हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये सितंबर की करंट अफेयर्स है, पार्ट 2 है ये जो मैं अपलोड करती हूँ। उनके अंदर से जो सीक्वेंस है ये सेकंड पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लगभग 50 नए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन देखना। आप अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस करोगे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि हमने नया वीडियो अपलोड किया है, एकदम एग्जाम रेलेवेंट। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम में है, आपने देख लिया। अगर आप कहीं इंग्लिश का सेशन देखने आए थे तो इंग्लिश मीडियम का सेशन भी है, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर, आप देख लीजिए। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में पहला हमारा जो सेगमेंट है वो इंडिया इन फोकस है। ठीक है, इंडिया इन फोकस कहाँ कहाँ किस किस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले क्वेश्चन से जब स्टार्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फर्स्ट एवर ग्लोबल इंडिया एआई समिट। ग्लोबल एआई समिट मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जो है, देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, आप जानते हो। ग्लोबल एआई समिट है जो इंडिया करा रहा है ऑर्गेनाइज, इसीलिए आपको ये याद कराना है अच्छे से मुझे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। जिसके पीछे इंडिया है वो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। अब एआई के बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है, इंडियंस के पास भी हैं, इंडियन स्टार्टअप्स के पास भी हैं, इन्वेस्टर्स भी आएंगे। बहुत अच्छा बड़ा सा समिट होगा, लेकिन वो कह रहे हैं वर्ल्ड ओवर भी लोग आएंगे। तो इंडिया का ग्लोबल एआई समिट पहली बार हो रहा है। ग्लोबल एआई समिट है जो इंडिया में हो रहा है, मुझे ऐसे बोलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। यूएस सिटी है लुइविल, यूएस सिटी है लुइविल। अब लुइविल जो है उसने 3 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया है सनातन धर्म डे। तो आप कारण देखिए, सीधी बात है, सनातन धर्म को प्रमोट कर रहा है। सनातन धर्म डे डिक्लेयर कर दिया है। सनातन धर्म डे डिक्लेयर किया है 3 सितंबर को यूएस की सिटी लुइविल ने। लुइविल 20वें नंबर का आसियान इंडिया समिट हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? जकार्ता में, इंडोनेशिया में। ध्यान से देखिए, दोबारा से सुनिए। हम कह रहे हैं 20वें नंबर का आसियान इंडिया समिट हुआ और जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम एग्जाम में आ जाएगा, जिनका नाम है जोको विडोडो, जिनसे मिले थे हमारे प्रधानमंत्री। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप खुद समझ गए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, प्लीज़ याद करिए साथ के साथ। 20वें नंबर का आसियान इंडिया समिट जकार्ता इंडोनेशिया में, जोको विडोडो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जिनसे मिले हमारे प्रधानमंत्री। ये याद आपको रखना पड़ेगा पक्का से। अब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पर आपको मिला इसका वेन्यू और साथ में इसके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट में देखिए, एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सिविल एविएशन पे। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी है हमारे पास, आपको बता दूं मैं। तो सिविल एविएशन कॉर्पोरेशन जो है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, आपसे पूछ लिया जाएगा हाल फिलहाल में इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ किस टॉपिक पे, किस तरह के कॉर्पोरेशन पे एमओयू साइन किया है। तो याद रखिएगा, दोबारा बता दूं, एमओयू सिविल एविएशन कॉर्पोरेशन पे इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, देखो। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, शांति निकेतन वही यूनिवर्सिटी टाउन, वही रविंद्रनाथ टैगोर वाला शांति निकेतन। तो हम कह रहे हैं यूनिवर्सिटी टाउन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। इसे और इसके साथ में कर्नाटका के होयसाला टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली है। इसके साथ कह रहे हैं कि 42 हो गई हैं टोटल इंडिया में साइट्स। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है, इसके अंदर 42 साइट्स इंडिया में हो गई है। तेज़ी के साथ रिवाइज करिए, समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, बोर नहीं होना है, ध्यान से देखना है। फर्स्ट एवर ग्लोबल एआई समिट है जो इंडिया में हो रहा है। यूएस सिटी लुइविल ने सनातन धर्म डे 3 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया है। 20वां आसियान और इंडिया समिट हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में, और जोको विडोडो वहाँ के प्रेसिडेंट है, जिनसे हमारे प्रधानमंत्री मिले। इसके अलावा सिविल एविएशन कॉर्पोरेशन पे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एमओयू साइन हुआ है। होयसाला टेम्पल कर्नाटका में, आपसे पूछ लिया जाएगा। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल वाला, इनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली है। इनके साथ इंडिया के पास 42 साइट्स हो गई हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है।
स्टेट न्यूज़ में देखते हैं क्या क्या आपके सामने आने वाला है। इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी सांची स्तूप, सांची स्तूप हमने बहुत सुना, ठीक है, तो वही सांची की बात हम कर रहे हैं। तो सांची एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। शिवराज सिंह चौहान अभी तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो सांची है, जो मध्य प्रदेश है, उसको इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आएगा, प्लीज़ याद रखिए, स्टेट के अंदर से। देखिए, अगर स्टेट के एग्जाम्स आप देने जाते हैं, ठीक है, आप मुझे मैसेज करते हैं, मेरे पास मेल्स आते हैं, आप कमेंट्स में लिख के बताते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप करो, बहुत अच्छा करते हो, आप फीडबैक दिया करो, आप कितने क्वेश्चंस कराए हुए आए। लेकिन आप ये देखो कि स्टेट न्यूज़, स्टेट स्पेसिफिक, वो जो आप एग्जाम देने जा रहे होते हो अपने स्टेट्स वाले, उनके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ये वाले क्वेश्चन सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक में ही नहीं आएंगे, ये ओवरऑल आप जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हो, आप बैंक के एग्जाम दे रहे हो, सब में ही आने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए इसे पूरे लेवल पर लेकर के पढ़ाया जाता है। तो सांची में, एमपी में, हम कह रहे हैं सोलर सिटी डिक्लेयर इसे कर दिया गया है, फर्स्ट सोलर सिटी। इसलिए और इम्पॉर्टेंट, अच्छा, झारखंड में हमने कहा थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर को डिक्लेयर किया गया, उनकी प्रॉब्लम समझी, उनको ओबीसी का दर्जा दिया, उनको पेंशन देने की बात की। सोरेन साहब ने ये बात कही, ये बात डिक्लेयर करी और पास कर दिया गया। एक आप ये समझिए कि एक्ट, एक बिल पास कर दिया गया, और बिल पास करके झारखंड गवर्नमेंट ने काम किया कि उनकी भी प्रॉब्लम समझी जाए। पेंशन एंड ओबीसी स्टेटस फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन झारखंड। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ओबीसी स्टेटस भी, पेंशन भी ट्रांसजेंडर को मिलेगी। थर्ड जेंडर बोला झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने। अब यहाँ पर हम ना प्रमिला मलिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रमिला मलिक की बात हम कर रहे हैं। तो प्रमिला मलिक जो है वो फर्स्ट वुमेन स्पीकर बन गई हैं ओडिशा असेंबली की, ठीक है। आपने बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, बीजेटी सब सुन लिया। आपको ये बता दें, हम उड़ीसा की ही बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर प्रमिला मलिक ने कोई मतलब अनअपोज्ड इन्हें चुन लिया गया। तो अनअपोज्ड चुन लिया गया प्रमिला मलिक को, फर्स्ट वुमन है जो स्पीकर बनी है उड़ीसा असेंबली की। अगर आपको अभी भी शक हो ये बात आ कहाँ से गई, आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, स्टेट न्यूज़ का सेगमेंट आप पढ़ रहे हो, उसके अंदर उड़ीसा असेंबली के अंदर पहली महिला हैं जो बनी है वहाँ की स्पीकर। 108 फीट आदि शंकराचार्य का स्टैचू ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। तो अब मध्य प्रदेश में बड़े सारे अनाउंसमेंट्स होते जा रहे हैं। कभी कभी महिलाओं को कुछ दिया जा रहा है, कभी कुछ दिया जा रहा है किसी को। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर आपने पहले भी देख लिया, एमपी में सांची की बात हो रही थी तो सोलर सिटी डिक्लेयर कर दिया। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में 108 फुट ऊंचा आपको ये बताया जा रहा है कि आदि शंकराचार्य का स्टैचू अनवेल कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मंथली एड ऑफ 1000। आपको एक बात बताऊं, ये इंपॉर्टेंट है चीज़, यहाँ पर बेनिफिट बहुत बड़ा है। ये देखिए, बड़ा का मतलब बेनिफिट जो दिया जा रहा है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्राई किया जा रहा है कि विमेन हेड्स को 1 करोड़ से ज़्यादा विमेन हेड्स तमिलनाडु की, जिन्हें दिया जाएगा 1000 रुपये महीना। तो ये वही वाली बात है, मंथली एड है, एक्स्ट्रा की तरह समझ के दिया जा रहा है। अब ये आप ये समझिए 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जिनको बेनिफिट होगा इस चीज़ का, तो ये वेलफेयर स्कीम है असली वाली, याद रखिए। स्टालिन जी बताते हुए, जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, जैसे रसगुल्ला हो गया, जैसे दार्जिलिंग टी हो गई, तो इनके नाम के साथ तो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये उस जगह की ज्योग्राफी के साथ, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर हम उड़ीसा की बात करने वाले हैं, ठीक है। 2 मिनट आप रुकिए ज़रा, 2 चीज़ देखिए। रायगढ़ शॉल्स है, रायगढ़, ये थोड़ा स्पेलिंग में भी जाइएगा, ध्यान से देखिएगा हम किस जगह की बात कर रहे हैं। तो हम रायगढ़ शॉल्स की बात कर रहे हैं, कोरापुर काला जीरा राइस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। कोरापुर है, तो कोरापुर काला जीरा राइस की बात हम कर रहे हैं, ये उड़ीसा की बात हो रही है। आपको ये राइस वाली बात ना पहले से पता होगी, क्योंकि आपने एनसीईआरटी की किताबों में काला हांडी जिला बहुत बार पढ़ा होगा, और आप चावल पैडी कल्टिवेशन के बारे में पक्का से स्कूल में पढ़ के बैठे होगे, तो उड़ीसा से चावल तो आप वैसे ही जोड़ लोगे। तो कोरापुर काला जीरा राइस, इसके अलावा रायगढ़ शॉल्स, इनको जीआई टैग्स मिला है। उड़ीसा की बात यहाँ पर हो रही है, प्लीज याद रखिएगा। क्विक रिवीजन स्टेट न्यूज में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, पहली सोलर सिटी सांची,
मध्य प्रदेश में, इंडिया की पहली सोलर सिटी। झारखंड में थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर, हम कह रहे हैं ओबीसी का स्टेटस, और पेंशन की भी बात कर दी चीफ मिनिस्टर ने। तो ये वेलफेयर स्कीम है, आप समझ रहे हैं, किसी को भी लेफ्ट आउट नहीं लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए, हमको इंक्लूड किया गया है, सबके सब वेलफेयर का पार्ट होने चाहिए, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये वही कर रहे हैं। नेक्स्ट में प्रमिला मलिक है। प्रमिला मलिक को अनअपोज्ड उड़ीसा असेंबली का स्पीकर चुन लिया गया। हम कह रहे हैं पहली महिला, उड़ीसा असेंबली की पहली महिला स्पीकर बनी है। 108 फुट ऊंचा आदि शंकराचार्य का स्टैचू ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। मंथली एड 1000 की 1 करोड़ प्लस वुमेन को तमिलनाडु दे रहा है। कोरापुर राइस, काला जीरा राइस और साथ में रायगढ़ शॉल्स है उड़ीसा के। जीआई टैग मिला है इन्हें, ध्यान रखिएगा। स्टेट न्यूज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब टॉपिक आया अवार्ड्स एंड प्राइजेस। अवार्ड्स एंड प्राइजेस में क्या आने वाला है देखते हैं वन बाय वन। अवार्ड्स एंड प्राइजेस में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रियान साइन से। तो प्रियान साइन जो है वो मिस अर्थ इंडिया के लिए एज इन रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को। तो मिस अर्थ इंडिया के तौर पे चुनी गई हैं। तो मिस अर्थ इंडिया प्रियान सैन, ध्यान रखिएगा, प्रियान सैन इनका नाम है। मिस अर्थ इंडिया ये बनी है। मिस अर्थ के बाद मिस इंटरनेशनल इंडिया, ठीक है, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 में प्रवीणा अंजना हैं जो रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को। टाइटल्स से ही आप समझ जाएंगे कि मैं आगे क्या बात करने वाली हूँ। मिस अर्थ इंडिया प्रियान सैन, मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना, ली कुआ यू एक्सचेंज फेलोशिप, ली कुआ यू एक्सचेंज फेलोशिप असम के चीफ मिनिस्टर को, कि उन्होंने बहुत पब्लिक सर्विस में कंट्रीब्यूट किया है, हिमांता बिस्वा शर्मा उनका नाम है, उन्हें दिया गया है सिंगापुर का ली कुआ यू एक्सचेंज फेलोशिप। तो फेलोशिप दिया गया है उनको ये कंट्रीब्यूट करने के लिए कि उन्होंने बड़ा पब्लिक सर्विस में अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। इसीलिए एक बात सुनिए, सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री थे ली कुआ यू, उन्हीं के नाम पे ली कुआ यू एक्सचेंज फेलोशिप तो असम के चीफ मिनिस्टर को दिया गया। न्यू नेशनल अवार्ड्स है साइंस और टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में। तो जो भी साइंटिस्ट होंगे, जो भी इनोवेटर्स होंगे, जो टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा काम करेंगे, उन्हें दिया जाएगा, जिसे बहुत ऊंचा ओहदा दिया जाएगा। जिस अवार्ड को, ये वो अवार्ड होगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आपसे पूछ लिया जाए तो किस लिए दिया जाएगा, तो साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी में अच्छा रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन देने वालों को। 53rd दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को, इनको बिल्कुल वेल डिजर्व्ड लेडी वहीदा रहमान, आप जानते हैं, नोन फॉर हर ब्यूटी, नोन फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। 53rd दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया। नेशनल अवार्ड ई गवर्नेंस के लिए 2023 का ई गवर्नेंस के लिए गोल्ड। स्वामित्व स्कीम जो है उसे दिया गया। स्वामित्व स्कीम जो है वो एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है, पूछ लिया जाएगा, ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन, स्वामित्व स्कीम है किस मिनिस्ट्री की? पंचायती राज मिनिस्ट्री की। किसकी है? किसकी है स्वामित्व स्कीम? पंचायती राज मिनिस्ट्री की है। दोबारा सुनिए, पंचायती राज मिनिस्ट्री की स्कीम है स्वामित्व स्कीम। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस इस स्कीम को दिया गया है। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस इस स्कीम को दिया गया है। एक बार रिवाइज करते हैं, कभी नहीं भूलेगा। हमने कहा मिस अर्थ इंडिया प्रियान सैन, प्रवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल इंडिया, ली कुआ यू एक्सचेंज फेलोशिप असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा को ये फेलोशिप दिया गया है। न्यू नेशनल अवार्ड साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार होंगे। नाम तो मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि साइंस में कंट्रीब्यूशन के लिए विज्ञान पुरस्कार। 53rd नंबर का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को। इसके बाद नेशनल अवार्ड ई गवर्नेंस के लिए स्वामित्व स्कीम को 2023 का, जो कि पंचायती राज मिनिस्ट्री की एक स्कीम है। अवार्ड्स एंड प्राइजेस के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। स्पोर्ट्स अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए क्या आ रहा है। तो स्पोर्ट्स अपडेट्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साफ अंडर 16 से, ठीक है, जिसमें इंडिया जीता है। भूटान में हो रहा था ये साफ अंडर 16 चैंपियनशिप, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया।
अब ये क्वेश्चन आएगा ना, आप समझ गए ना कि भूटान में हो रहा था, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया। इंडिया ने बांग्लादेश को अंडर 16 सैफ चैंपियनशिप में हराया है। सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इस नाम से उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन सैफ पता होना चाहिए। हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये नाम आपको बताया। तो हम कह रहे हैं इंडिया ने बांग्लादेश को हराया, भूटान इसका वेन्यू था। फास्टेस्ट टू रीच 13,000 वनडे इंटरनेशनल रन, विराट कोहली। ये तो सोचना ही नहीं था। विराट कोहली आप सब जानते हैं, 13,000 रन जो है, आपने बहुत सुन लिया यहाँ पर ना, वर्ड सुनिए फास्टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा। फास्टेस्ट टू रीच 13,000 ODI रन्स, विराट कोहली। इंडियाज ऑफिशियल स्पॉन्सर एट 19th एशियन गेम्स एट हांगजाऊ चाइना, अमूल। दोबारा सुनिए, इंडिया का ऑफिशियल स्पॉन्सर, इंडिया का ऑफिशियल स्पॉन्सर 19वें एशियन गेम्स में, 19वें एशियन गेम्स में जो हांगजाऊ चाइना में होने वाले हैं, उसमें अमूल जो है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है इंडिया का। तो इंडिया से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इंडिया के लिए स्पॉन्सर कौन? अमूल। अमूल एशियन गेम्स की बात हो रही है। 19वें नंबर की भी बात अगर आपको याद रखनी है, पक्का लिखना, ये छोटी सी बात भी आ जाती है, कौन से वे नंबर के एशियन गेम्स हांगजाऊ चाइना में हो रहे हैं, तो ये याद रखना है पक्का से। इंडिया विन्स एशिया कप 2023, 16वां एडिशन है ये। इंडिया ने एशिया कप जीता, हरा करके श्रीलंका को। इंडिया 8th टाइटल प्लेयर ऑफ द सीरीज, कुलदीप यादव, मोस्ट रन्स शुभमान गिल। अच्छा अब सुनिए, हम किसकी बात करने वाले हैं? शुभमान गिल की बात कर रहे हैं, तो आप समझ गए ना हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो शुभमान गिल हम कह रहे हैं मोस्ट रन्स लिए इन्होंने। अब बात कर रहे हैं, इंडिया ने हराया श्रीलंका को एशिया कप में, 16वें नंबर का एशिया कप हो रहा था, ठीक है। 8th टाइटल है इंडिया का, ये भी आप समझ गए। देखिए एक ही क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन हैं। इंडिया ने श्रीलंका को हराया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, शुभमान गिल मोस्ट रन्स लेने वाले प्लेयर ऑफ द सीरीज जो था वो कुलदीप यादव रहे। तीसरा क्वेश्चन, इंडिया 8वां टाइटल जीत रहा था। 5वां क्वेश्चन, 16वीं बार एशिया कप हो रहा था, 16th एडिशन था वो एशिया कप का। मोस्ट विकेट्स जो हैं, ये 6ठा क्वेश्चन है। माथीशा पाथिराना श्रीलंका के, माथीशा पाथिराना श्रीलंका के, इन्हें मोस्ट विकेट्स के लिए मिला। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मोटो ग्रैंड प्री की बात करने लगे। मोटो ग्रैंड प्री भारत, ठीक है, मोटो ग्रैंड प्री भारत। जब हम ऐसी बात करते हैं ग्रैंड प्री, वो जिसको ग्रैंड प्रिक्स बुलाते हैं सारे, तो मोटो ग्रैंड प्री है ये। मोटो ग्रैंड प्री भारत का जो विनर है वो मार्को बेजेची, इटली के। मार्को बेजेची इटली के। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको टाइम वेस्ट करने के लिए पढ़ा रही हूँ। आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी कुछ वैल्यूएबल चीज़ें पढ़ पाएँ जो उनके एग्जाम में आने वाली हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सब टीचर्स आपकी इक्वली मदद करेंगे। हम सबके सब ट्राई करते हैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने का। नंबर्स नीचे दिए गए हैं। हम कंप्लीट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ऐसे वाला हिंदी मीडियम में सारे सेशंस डिलीवर करते हैं, तो आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप बांग्लादेश को हरा करके भूटान में जीता। फास्टेस्ट टू रीच 13,000 ODI रन्स विराट कोहली। इंडियाज ऑफिशियल स्पॉन्सर एट 19th एशियन गेम्स हांगजाऊ चाइना में अमूल। इंडिया विन एशिया कप 16th एडिशन बाय बीटिंग श्रीलंका, जिसमें सबसे ज़्यादा रन्स शुभमान गिल ने, सबसे ज़्यादा विकेट्स मथीशा पाथिराना ने जो श्रीलंका के हैं। मोटो ग्रैंड प्री भारत का विनर मार्को बेजेची इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। डिफेंस ड्यूज पे पहुंच गए जल्दी से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम बात कर रहे हैं महेंद्रगिरी 7 स्टेल्थ फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट है। हम कह रहे हैं आपने शिप्स देखे, आपने फाइटर शिप्स देखे, आपने छोटे शिप्स बड़े शिप्स सबके बारे में सुना। फाइटर, अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो स्टेल्थ फ्रिगेट की बात कर रहे हैं। महेंद्रगिरी नाम है,
तो 7वां स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। ये प्रोजेक्ट्स के नाम भी पूछे जाते हैं कि किस प्रोजेक्ट के तहत 7वें नंबर का स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसका नाम क्या है, तो वो नाम आपने पढ़ लिया, मेड बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। क्वेश्चन याद रखना है। तो महेंद्रगिरी 7वें नंबर का स्टेल्थ फ्रिगेट जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत आया। हम कह रहे हैं जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया, ठीक है। तो छोटे शिप्स, फाइटर शिप्स, बहुत सारे शिप्स, ठीक है, पेट्रोलिंग शिप्स, हर तरह के शिप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो नाम बता रहे हैं कि किसने नेवी को हैंडओवर किया बना करके जब इंडक्ट हुआ, तो ये सारी की सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स हैं, इनका नाम याद रखिए। इंडिया अटेंड्स मल्टीनेशनल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 इजिप्ट में हो रही थी जो, ठीक है। मल्टीनेशनल है इसलिए इंडिया ने अटेंड किया, ठीक है। मल्टीनेशनल हमने बोला, ट्राई सर्विसेज, यहाँ पे हम तीनों ही सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो इंडिया ने अटेंड किया मल्टीनेशनल बहुत सारे देश थे जिसमें ट्राई सर्विसेज, तीनों ही सर्विसेज की बात हो रही है। एक्सरसाइज का नाम ब्राइट स्टार 2023 इजिप्ट में ये एक्सरसाइज हो रही थी। तो इंडिया की तरफ से, एक मिनट, जब मैंने ये बोला INS सुमेधा गया, INS सुमेधा मतलब शिप की बात हम कर रहे हैं, तो INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया किस में, ब्राइट स्टार 23 में। तो इसका मतलब हमने आपको क्या बताया कि ये नेवल एक्सरसाइज है। हमने कहा कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, लेकिन जो पार्टिसिपेट करने के लिए शिप जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने आपको नेवल वाले पार्ट पे से बता दिया कि INS सुमेधा गया था। वैसे ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है। बच्चे ट्राई सर्विसेज पढ़ेंगे फिर भी नेवल कर देंगे। ट्राई सर्विसेज लिखा है, हम एयर की, आर्मी की, नेवी की, सबकी बात कर रहे हैं ना, तभी तो ट्राई सर्विसेज मल्टीनेशनल है, इजिप्ट में हुई है, ब्राइट स्टार है, इंडिया की तरफ से INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, सब याद रखिए। भारत की बनाई इंडिजिनस, बियॉन्ड विजुअल रेंज, दिखेगी भी नहीं, एयर टू एयर मिसाइल है, टेस्ट फायर्ड फ्रॉम तेजस एयरक्राफ्ट से छोड़ा, अस्त्र नाम है इसका, तेजस एयरक्राफ्ट से छोड़ा अस्त्र नाम है इसका INS सह्याद्री। अटेंड किया इसने फर्स्ट इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ट्रायलैटरल एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक पार्ट के अंदर। दोबारा सुनिए, INS सह्याद्री, मैंने आपको कहा था ना जो शिप्स से आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो INS सह्याद्री, ठीक है। अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में। हम कह रहे हैं ट्रायलैटरल एक्सरसाइज हो रही है, तो 3 देश हुए, इंडिया तो है ही है, इंडोनेशिया तो है ही है, और बाद में हम बात करने लगे ऑस्ट्रेलिया की भी। तो इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, 3 ट्रायलैटरल एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक रीजन में। हम कह रहे हैं INS सह्याद्री हमारी तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा था इस एक्सरसाइज के अंदर। रणविजय कवरती शिप्स के नाम है, INS सिंधु केसरी। दोबारा सुनिए, रणविजय, कवरती और सिंधु केसरी, INS सिंधु केसरी। हम कह रहे हैं अटेंड किया 30वां सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस की सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दोबारा से बोलती हूँ, महेंद्रगिरी 7वें नंबर का स्टेल्थ फ्रिगेट जो है, जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने, नाम सब इंपॉर्टेंट याद रखना है। ब्राइट स्टार 23 इजिप्ट में होने वाली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में सुमेधा ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, याद रखिएगा पक्का से। इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, बात कर रहे हैं अस्त्र की, जो तेजस एयरक्राफ्ट से छोड़ा गया। INS सह्याद्री फर्स्ट इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ट्रायलैटरल एक्सरसाइज है, इंडो पैसिफिक रीजन में हुआ। रणविजय कवरती शिप्स है, INS सिंधु केसरी जो है, इन्होंने अटेंड किया 30वें नंबर का सिम्बेक्स। कहाँ पर, सिंगापुर में। तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, जल्दी से पढ़ते हैं, देखते हैं।
इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम एक्शंस फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स। तो ग्लोबल गोल ही वैसे पीस होना चाहिए। एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, बार बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, डेमोक्रेसी का वैसे भी यही पार्ट होता है कि पढ़ाओ लिखाओ, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करो ताकि नेक्स्ट जनरेशन के पास कुछ हो और वो अच्छा कर पाएँ, उनके लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएं हम। नेक्स्ट जनरेशन, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, बड़ा अच्छा सा थीम था, याद रह जाएगा आपको। नेशनल इंजीनियर्स डे, ये एम विश्ववर्या, आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रही हूँ, उनको याद करते हुए 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, एम विश्ववर्या जी को। तो हम कह रहे हैं इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इंपॉर्टेंट थीम है, ये आपको याद रख लेना चाहिए। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को, जिसका थीम इन्वेस्टिंग इन पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी, रियाद सऊदी अरेबिया में मेन इवेंट इसका। दोबारा सुनिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को, थीम इसका इन्वेस्टिंग इन पीपल प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी। थीम थोड़ा सा कॉमन टाइप का है, वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। मेन इवेंट जो है इसके लिए रियाद सऊदी अरेबिया में ऑब्जर्व किया गया। एक बार डे उसको दोबारा देखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को, नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, तो 2-15 वाले पक्का से याद कर लीजिए, तो अभी याद हो जाएंगे। तो यहाँ हम रैप अप कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा था तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ।